क्या होगा अगर एक सुबह ये मॉडर्न दुनिया बस रुक जाए, आपका फोन बिल्कुल साइलेंट हो जाए, फैन चलना बंद हो जाए, वाईफाई गायब, इंडक्शन स्टोव ऑन होने से मना कर दे और टीवी भी आपको कोल्ड शोल्डर्स दे दे। सुन के लगता है पावर कट है ना? नहीं, ये है एक दुनिया जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही नहीं है। ये अजीब से नाम वाले मेटल, सोचो नियोडाइमियम और डाइप्रोस्पियम आपके रोज की लाइफ को पावर देते हैं, पर ये सिर्फ टेक को पावर नहीं कर रहे हैं, ये ग्लोबल टेंशंस को फ्यूल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेयर अर्थ क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चेस गेम के पॉन्स बन गए हैं। रेयर अर्थ एक ग्रुप होते हैं 17 स्पेशल मेटल्स के जो पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। ये मेटल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लाइट एंड हैवी। हैवी रेयर अर्थ के एटम्स ज्यादा हैवी होते हैं और ये यूजुअली कम मिलते हैं। लाइट रेयर अर्थ ज्यादा अबंडेंट में होते हैं। अब ये सुन के तुम सरप्राइज हो जाओगे, नाम के बावजूद रेयर अर्थ एक्चुअली रेयर नहीं है। कुछ जैसे सीरियम, कॉपर जितने कॉमन होते हैं और जो सबसे कम मिलते हैं वो भी गोल्ड से ज्यादा अबंडेंट होते हैं। तो असली प्रॉब्लम क्या है? इशू है कि ये कैसे मिलते हैं। आयरन या कॉपर की तरह बड़े चंक्स में नहीं मिलते। रेयर अर्थ छोटी छोटी क्वांटिटीज में अलग अलग रॉक्स में बिखरे होते हैं, जैसे एक बड़े बकेट भर के सैंड में छुपे हुए शुगर ग्रेन्स की तरह। और जब मिलते हैं तो यूजुअली मिक्स होते हैं, और क्योंकि इनका लुक और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होता है, इन्हें सेपरेट करना एक नाइटमेयर है। हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लगते हैं एंड टन्स ऑफ वेस्ट बचता है, कभी कभी तो रेडियो एक्टिव भी। तो प्रॉब्लम रेयर अर्थ को ढूंढने की नहीं है, असली पेन इन्हें एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करने में है, और वही इन्हें ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना ट्रिकी बना देता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम सुन के बोरिंग लगता है, लेकिन ये आज के टेक के मैजिक इंग्रेडिएंट जैसे हैं। सबसे पहला, दे मेक पावरफुल मैग्नेट्स। नियोडाइमियम जैसे रेयर अर्थ से बने हुए मैग्नेट सुपर स्ट्रांग होते हैं, नॉर्मल मैग्नेट से 10x तक ज्यादा। और क्योंकि ये छोटे और लाइट वेट होते हैं, ये स्पीकर्स, हार्ड ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और विंड टर्बाइंस के लिए परफेक्ट होते हैं। बेसिकली आज के स्लीक और कॉम्पैक्ट टेक इन मैग्नेट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं होते। दूसरा है, दे मेक स्क्रीन लुक गुड। यूरोपियम और टर्बियम जैसे रेयर अर्थ आपके फोन, टीवी और लैपटॉप स्क्रीन पे रेड और ग्रीन कलर्स बनाते हैं। इन्हें ट्रायम बेस्ड कंपाउंड में मिक्स किया जाता है जो स्क्रीन्स को शार्पनेस, ब्राइटनेस और टॉप नॉच कलर क्वालिटी देते हैं। इनके बिना स्क्रीन्स मोटी, डल और काफी बोरिंग लगती है। तीसरा, दे हेल्प इन केमिकल रिएक्शंस। सीरियम जैसे रेयर अर्थ कैटलिस्ट होते हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। आपको ये ऑयल रिफाइनरीज और कार पोल्यूशन कम काम करने वाले कैटलिक कन्वर्टर्स में मिलेंगे। फोर्थ, दे आर क्रिटिकल फॉर डिफेंस। फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल सब रेयर अर्थ यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मैग्नेट्स, कॉकपिट डिस्प्ले, जेट इंजन पार्ट्स, स्टेल्थ पेंट कोटिंग्स। एग्जाम्पल, एक F-35 फाइटर जेट में लगभग 500 kg रेयर अर्थ यूज होता है। दे आर की टू क्लीन एनर्जी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स मोशन को इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। हर विंड टर्बाइन को लगभग 1 टन रेयर अर्थ चाहिए होता है। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ किलो रेयर अर्थ लगता है। इसीलिए रेयर अर्थ ग्रीन एनर्जी शिफ्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एजेंसी के हिसाब से 2040 तक रेयर अर्थ की ग्लोबल डिमांड 3 से 7 गुना तक बढ़ सकती है। ये जंप मेनली हमारी क्लीन एनर्जी से ड्रिवन है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइंस के लिए। और ये एक और शॉकिंग स्टैट, एक स्टडी कहता है कि हर 1% ग्रीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट इंक्रीज के लिए ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स 0.18% से श्रिंक होते हैं। मतलब क्लीन फ्यूचर का भी अपना एक हैवी कॉस्ट है। इतनी तेज बढ़ती डिमांड का मतलब है कि रेयर अर्थ अब स्ट्रेटेजिक बन गए हैं।
जो कंट्रीज इनके सप्लाई कंट्रोल करते हैं वो पूरी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 2010 का ही एग्जाम्पल ले लो। ईस्ट चाइना में एक छोटी सी क्लैश ने पूरे टेक वर्ल्ड को हिला दिया था, जब एक चाइनीज ट्रॉलर जापानीज कोस्ट गार्ड बोट से सेनकाक्यू आइलैंड के पास टकरा गया। बीजिंग ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पेपर वर्क स्लो कर दिया। ट्रेडर्स पैनिक हो गए। कुछ महीनों में ड्राइस्पोसियम ऑक्साइड का प्राइस 26 गुना तक बढ़ गया था, $91 से लेके $2377 पर केजी तक। रॉयटर्स के सर्वे ने उस वक्त नोटिस किया कि एवरेज प्राइस में लगभग 300% का जंप आया और कुछ एलिमेंट्स के प्राइसेस 720% तक बढ़ गए, साल खत्म होने से पहले ही। कट टू अप्रैल 2025, नए यूएस टैरिफ के जवाब में बीजिंग ने 7 रेयर अर्थ मेटल्स प्लस सारे रिलेटेड मैग्नेट्स को डुअल यूज एक्सपोर्ट लाइसेंस लिस्ट में डाल दिया है। रेयर अर्थ डिपॉजिट दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, लेकिन पूरी प्रोडक्शन ओर को जमीन से निकालने से लेके आपके फोन के स्पीकर्स के लिए अल्ट्रा थिन मैग्नेट्स बनाने तक एक ही बोर्ड पे खेला जाता है, और वो है चाइना का। 2024 में चाइना ने दुनिया के टोटल रेयर अर्थ ऑक्साइड सप्लाई का लगभग 69% प्रोड्यूस किया है। हर 10 किलो रेयर अर्थ ओर में से लगभग 9 किलो चाइनीज प्लांट्स में रिफाइन होता है। जब ये रिफाइंड मेटल्स बन के सुपर स्ट्रॉन्ग NdBF मैग्नेट्स बनते हैं जो ईवी मोटर्स और विंड टर्बाइंस चलाते हैं, ये मैग्नेट्स में भी 90% प्लस चाइना ही बनाता है। और ये ग्रिप एक दिन में नहीं आई है, इसके पीछे पूरे डेकेड्स लगते हैं। द मिडिल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ। जाओपिंग ने यह बात 1990s के शुरुआती दिनों में कही थी, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईफोन्स का जिक्र भी नहीं हुआ था। वेस्टर्न कंट्रीज क्रूड ऑयल और सेमीकंडक्टर्स में बिजी थे, लेकिन बीजिंग ने पैसा लगाया माइंस, सेपरेशन केमिस्ट्री और मैग्नेटिक फैक्ट्रीज में। चाइना ने वो हैवी एनवायरमेंटल कॉस्ट एक्सेप्ट की जो बाकी दुनिया ने अवॉइड की, और एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई जो इनर मंगोलिया के बेयर ओपिट से लेके फिनिश्ड पार्ट्स तक जाता है। इससे पहले 3 डेकेड्स तक एक ही जगह माउंटेन पास कैलिफोर्निया दुनिया का रेयर अर्थ का मेन सप्लायर था, लेकिन जब चाइना ने मार्केट को सस्ता मटेरियल सप्लाई किया तब माउंटेन पास और दूसरे वेस्टर्न प्रोड्यूसर्स कंपीट ही नहीं कर पाए। 1978 से 1995 के बीच चाइना का आउटपुट हर साल 40% से तेजी से बढ़ रहा था। प्राइस गिर गए और कॉम्पिटिटर्स एक एक करके बंद हो गए। अर्ली 2000 तक चाइना के पास ग्लोबल सप्लाई का 90% टू 98% कंट्रोल था, और आज चाइना की ग्रिप तोड़ना इतना मुश्किल है क्योंकि सबसे पहला है टाइम फैक्टर। प्रॉमिसिंग रॉक से एक एक्सट्रैक्टेबल रेयर अर्थ माइन बनाने का 10 से 15 साल लग जाते हैं। दूसरा है मनी फैक्टर। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक इंटीग्रेटेड माइन टू मैग्नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम $1 बिलियन चाहिए। तीसरा है नोन हाउ फैक्टर। 17 लुक अलाइक एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए 1000+ केमिकल स्टेप लगते हैं। इसका ज्यादातर आईपी चाइनीज कंपनी के पास है। इन सब हर्डल्स को जोड़ो तो समझ आता है कि नए प्लेयर्स के लिए चाइना का टफ तोड़ना कितना टफ है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स का सिर्फ 5 से 6% ही है। इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे मेनली 3 रीजंस है। सबसे पहला है सिंगल चैनल कंट्रोल। सालों तक ये सेक्टर सिर्फ IREL यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर के कंट्रोल में रहा। सिचुएशन इतनी आयरॉनिक है कि दिसंबर 2024 से IREL के पास अपना फुल टाइम चेयरपर्सन और MD तक नहीं था। दूसरा है थोरियम टैंगल। काफी बीच सैंड मोनेजाइट ओर्स में थोरियम होता है जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस माना जाता है। इसका मतलब है टाइट सिक्योरिटी रूल्स और लंबी क्लियरिंग प्रोसेस। तीसरा है मिसिंग मिडस्ट्रीम नोन हाउ। 17 लुक अलाइक एलिमेंट्स को सेपरेट करना केमिस्ट्री हैवी, कैपिटल इंटेंसिव और काफी मेसी प्रोसेस है। ये स्किल्स चाइना शिफ्ट हो गया जब माउंटेन पास और दूसरे वेस्टर्न प्लांट्स
बंद हो गए। लेकिन अब कुछ ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे हैं। माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने 6 क्रिटिकल मिनरल्स को एटॉमिक ओनली लिस्ट से निकाल दिया है और प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस राउट ओपन कर दिया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जनवरी 2025 में अप्रूव हुआ, जिसमें 1200 डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, 4 प्रोसेसिंग पार्क्स, 5 स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स और ₹16,300 करोड़ का रिसाइकलिंग एंड R&D फंड प्लान है। इस मिशन में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी है, जैसे अगर मिनरल्स ना मिले तो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का 50% रीएम्बर्स करना, ताकि इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो। साथ ही ये ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से क्रिटिकल मिनरल्स रिकवर करने पे फोकस करता है। रेयर अर्थ सेक्टर इंडिया में अभी शुरुआती स्टेज पर है कंपेयर टू ग्लोबल प्लेयर्स, लेकिन नए रूल्स और स्ट्रेटेजिक मूव एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ पाथ दिखाते हैं। इंडियन कंपनीज के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रीसेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की शॉर्टेज एक अर्जेंट वेकअप कॉल बन के आई है। रेयर अर्थ मिनरल एक्सप्लोरेशन पे फोकस करने का टाइम आ गया है। अभी इंडिया में सिर्फ कुछ ही माइनिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जो इस स्पेस में वेंचर कर सकती हैं। कोल इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है अपनी ह्यूज लैंड होल्डिंग्स और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये कंपनी रेयर अर्थ के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए काफी वेल पोजीशन्ड है। कोल इंडिया ने IREL के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाई है ताकि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स डेवलप किए जा सके। इसके अलावा कंपनी ने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ये मूव स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी चाइना, जिसके पास 4th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स है, उससे कम करके अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बूस्ट करना चाहता है। लिथियम और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स बैटरीज, टेलीकॉम और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए की कंपोनेंट्स है। अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सप्लाई चेन जरूरी है। सोलार इंडस्ट्रीज जो कोल इंडिया को माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन के लिए सप्लाई करती है, इनडायरेक्टली रेयर अर्थ इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। GMDC भी डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स डिवीजन के साथ लिथियम, रेयर अर्थ, कॉपर और फॉस्फेट प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रही है। इंडिपेंडेंटली और PSUs के पार्टनरशिप में सोना कॉनस्टार डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रहा है। मारुति सुजुकी और TVS मोटर्स जैसे ब्रांड को मोटर्स सप्लाई करने वाली ये कंपनी इंडिया में ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। चाइना चाहे राजी हो या ना हो, दुनिया अल्टरनेटिव्स ढूंढने में लग गई है और ये कंपनीज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बढ़ रही है ताकि बढ़ती डिमांड को पूरी की जा सके। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.